చూసుకున్నట్లయితే బ్యాగ్స్ మరియు నోట్బుక్స్ ఇస్తున్నటువంటి జమాతే ఇస్లాం హింద్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి ఎండి మంజూర్ మొయినుద్దీన్ గారికి, అలాగే సెక్రటరీ అయినటువంటి ఎంఎన్ బేగ్ జాహేద్ సార్ గారికి, అదే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న షంషేన్లో మరియు మిగతా ముస్లిం సోదరులకి, మరియు స్థానిక పాఠశాల హెచ్ఎం మేడం రూకే బేగం గారికి, మరియు వాసిం మేడం గారికి, మరియు ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. మరియు దీనికి జమాతే ఇస్లాం హింద్ వీళ్ళకు మంజూర్ మొయినుద్దీన్ గారికి మరియు వారికి సంస్థకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ కూడా ఆల్రెడీ ఈ నోట్బుక్స్ ఇచ్చారు మొదటిసారి, పైలా మర్తబా దియా इससे पहले नहीं थे. सो हमारा रेवंत रेड्डी साहब इस साल ने इंट्रोड्यूस किया, तो अभी दे दिया ऑलरेडी, बच्चों को दे दिया, वर्कबुक्स भी दे दिया, नोटबुक्स दे दिया, मिनिमम आ गए, वक्त पे आ गए, इन टाइम कभी भी ऐसा नहीं था. और एजुकेशन सेक्रेटरी योगिता राणा हमारा कलेक्टर थे ना इधर, वो मैडम देख रहे अच्छा काम कर रहे, तो मैडम भी इधर दोनों अच्छा काम कर रहे हैं. बधाई देता हूँ ये जमाती इस्लाम को अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये कम्युनिटी में बहुत लोग आगे नहीं आ रहे. ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किया. इससे पहले बहुत साल पहले सर सैयद अहमद अली खान मुस्लिम एजुकेशन के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया. बाद में और स्वतंत्र भारत के वो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल, पहला एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो भी एजुकेशन के लिए बहुत काम किया. आप लोगों उनको क्या लेना, वो इंस्पायर में देखे वो आगे बढ़ना चाहिए. ये बहुत अच्छा काम है, हम बधाई देता हूँ. फिर एक बार थैंक यू. अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मुहतरम अली जनाब एमओ साहब, मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब एमएन बेग जाहिद साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना, और शहर के बालकोंडे से आए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ीन यूनुस साहब, शमशेद साहब, हमारे लोग हैं, और हमारे दोनों मौलिमा हज़रात, सारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. तो आज के इस मौके पर मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो पहली आयत जो नाज़िल किया उसका इक़रा यानी पढ़ो अल्लाह के नाम से. तो तालीम जो कुरान की पहली आवाज़ पुकार है, क्योंकि ये हमारे कौम के मुस्तक़बिल, इन्हीं में से हमारे लीडर भी होंगे, ऑफिसर भी होंगे, बच्चे अंकल मुस्तक़बिल. लिहाजा असल पढ़ाई का मकसद ये है कि उनके अंदर अखलाक पैदा हो, अदब सिखाए. ये तालीम का बुनियादी मकसद है. इसीलिए किसी ने कहा कि अदब ही से इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान. तो अखलाक, अदब और इंसानियत सबसे बढ़ती है. इंसानियत की तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि सारे इंसान अल्लाह का कुंबा, सारे इंसान बगैर किसी मजहब व मिल्लत, सारी मखलूक जो इंसान है वो किसके कुंबा, अल्लाह का कुंबा. और अल्लाह के कुंबे से जो मोहब्बत रखता है, जो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है. इसलिए हदीस के अंदर है ना, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करो. तो ये काम, खिदमत खल्क़ का काम, ये अंबियाई काम है. अंबिया अलैहिस्सलाम की आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली गारे हिरा से, जब जिब्राइल ये आयत लेकर आए तो फौरी वो अपने घर को गए. हमारी माँ जो थी खतीजा, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला, जाकर उन्होंने कहा कि ज़म्मिलूनी तो मुझे चादर उड़ा दो. लर्ज़ा तारी हो गया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे. आप
خوف کے مارے کب کپا رہے تھے تو آپ کو چادر اڑا کر ہماری ماں اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سرتاج آپ گھبرائیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں کہ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں, کمزوروں کی آپ خدمت کرتے ہیں, ضعیفوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ الفاظ سیرت کی کتاب میں سنہری لفظوں میں لکھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی نبوت سے پہلے انسانوں کا درد, انسانوں کی خدمت آپ کا جو نبوت سے پہلے تھا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں 5 وقت پڑھ رہے, آپ تہجد گزار ہیں, آپ یہ ساری چیزیں بات نہیں ہے کہ آپ نیک انسان ہیں, نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی رسول چھوڑتے ہیں. تو یہ بندوں کی خدمت جو ہے نا بہت بڑا کام ہے, اور یہ انسانیت کی خدمت. اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل جس کو بنایا انسان کو بنایا ساری مخلوقات. تو انسانیت ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب انسان تو انسانیت کا واقف ہو جائے گا تو دنیا میں اور ہمارے ملک کے عزیز میں کوئی جو ہے نا یعنی ایسا کوئی فرقہ وارانہ, ایسا کوئی فرقہ پرستی پیدا نہیں ہوتی. کب؟ جب کہ ہم سب آپس میں بھائی تھے, ایک ہی انسان. سارے انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم اور حوا کی اولاد. ہمارے خون کا رشتہ ایک, چاہے ہندو ہو یا مسلمان. تو اس لیے ہم کیا ہیں؟ بھائی. ہم اس لیے کیا کہتے ہیں؟ برادران وطن. ہمارے غیر مسلم بھائی کو ہمارے وطن کے بھائی, اور ایسا تو ہم آدم اور حوا کی اولاد کی وجہ سے سارے انسان ہیں.